एक सेल्फी क्या ना करा दे, एक्टर के सिक्योरिटी ब्रीच करा दे, नेता के सुरक्षा घेरे में सेन लगवा दे या फिर एनकाउंटर करा दे। चलपति नाम का एक नक्सल कमांडर जिसके सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। साल 2008 से पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन पुलिस ना तो उसका चेहरा पहचानती थी, ना ही उसका असली नाम। फिर उससे हुई एक गलती, पत्नी के आग्रह पर ली गई एक सेल्फी जो उसे बहुत महंगी पड़ी। क्या है पूरी कहानी, चलिए बताते हैं। 20 जनवरी 2024 छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से नक्सल एनकाउंटर की खबर आती है। कुल्हाड़ी घाटी में देर रात नक्सल ऑपरेशन हुआ था। 14 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। सुरक्षा बलों को इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि नक्सली पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसके लिए कुल्हाड़ी घाटी में एक मीटिंग हो रही है। इसी बीच सुरक्षा बलों ने दबिश दे दी और एनकाउंटर में 14 नक्सलियों को मार गिराया। इन नक्सलियों में से एक था चलपति, नक्सलियों के सबसे बड़े नेताओं में से एक। 1 करोड़ का इनामी। सालों तक वो पुलिस के लिए पहली सा था। ना तो उसका चेहरा किसी को पता था, ना ही उसका असली नाम। फिर कैसे पुलिस उस तक पहुंच पाई? इसका जवाब है पत्नी के साथ ली हुई एक सेल्फी। चलपति नक्सलियों का मास्टरमाइंड और मास्टर ट्रेनर, गुरिल्ला वॉरफेयर का एक्सपर्ट और ब्रेन वॉश करने में सबसे माहिर। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक चलपति आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मेटेमपेपल्ली गांव का रहने वाला है। उसने 10वीं तक की ही पढ़ाई की थी, लेकिन इसके बावजूद वो तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी और ओडिया अच्छे से बोल लेता था। उसके कई नाम थे, प्रताप रेड्डी, रामचंद्र रेड्डी, अप्पा राव, जयराम और रामू। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा प्रचलित नाम था चलपति। नक्सल विरोधी ऑपरेशन में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि चलपति काफी कम उम्र में ही प्रतिबंधित पीपल्स वॉर ग्रुप PWG में शामिल हो गया था। ये ग्रुप 2000 के दशक में शुरुआती सालों में साउथ के राज्यों में एक्टिव था और खूब कहर बरपा रहा था। 2004 में PWG समेत कई और अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट ग्रुप का विलय हो गया और एक संगठन बनकर उभरा, CPI माओवादी, नक्सलियों का संगठन जो देश में आज प्रतिबंधित है। चलपति का उसके हुनर और वॉरफेयर टेक्निक्स के चलते संगठन में दबदबा बढ़ने लगा और वो जल्द ही नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी का मेंबर बन गया। उसने ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड तक जाकर कई सारे नक्सल ऑपरेशन चलाए। 15 फरवरी 2008 चलपति इस दिन पहली बार मीडिया में चर्चा में आया। ओडिशा के नयागढ़ में उसने अटैक किया और पुलिस शस्त्रागार लूट कर ले गया। इस हमले में 13 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। चलपति ने अकेले ही इस पूरे अटैक की प्लानिंग की थी। उसने नयागढ़ पहुंचने वाले सभी रास्तों को खोदकर और पेड़ गिराकर ब्लॉक कर दिया ताकि पीछे से सपोर्ट के लिए और पुलिस फोर्स वहां ना पहुंच सके और वो लोग आसानी से वहां से एस्केप कर जाए। इसके बाद चलपति ने ओडिशा के कंधमाल और कालाहांडी जिले में बड़े नक्सल ऑपरेशन चलाए। 2011 में चलपति ने कंधमाल में एक बार फिर पुलिस शस्त्रागार लूटने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो फेल रहा। चलपति इन सब के बीच नक्सलियों का टॉप कमांडर बन चुका था। नक्सलियों की सैद्धांतिक रणनीति से वॉरफेयर टेक्निक्स तक हर काम वो खुद करता था। अभी देश में नक्सलियों का सबसे बड़ा और खूंखार लीडर है हिडमा। इसे भी चलपति ने ही ट्रेनिंग दी गई थी, ऐसा माना जाता है। चलपति ब्रेन वॉश करने में माहिर था। इन सब को देखते हुए पुलिस ने चलपति के सिर पर 1 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया। लेकिन साल 2014 आते आते चलपति हाशिए पर जाने लगा। कारण प्यार। आंध्र ओडिशा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमेटी की एक बेहद यंग डिप्टी कमांडर थी, नाम अरुणा उर्फ चैतन्य वेंकट रवि। चलपति को अरुणा से प्यार हो गया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अरुणा चलपति से 37 साल छोटी थी। दोनों ने साल 2014 में शादी कर ली। उस वक्त संगठन के शीर्ष नेताओं ने शादी का विरोध किया, लेकिन चलपति नहीं माना, जिसके बाद वो हाशिए पर जाने लगा। साल 2016 में आंध्र प्रदेश में नक्सलियों सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई, लेकिन नक्सली भागने में कामयाब रहे। बाद में जब जवानों ने इलाके की सर्चिंग की तब उन्हें एक मोबाइल मिला। मोबाइल की जब छानबीन की गई तब उससे एक फोटो मिली। ये सेल्फी थी जिसमें नक्सल डिप्टी कमांडर चैतन्या के साथ एक ज्यादा उम्र के व्यक्ति की फोटो थी। एजेंसी ने जांच की और बाद में पुष्टि की कि यही मोस्ट वांटेड नक्सल लीडर चलपति है। ये चलपति की पहली तस्वीर थी जो अब तक सामने आई थी। पत्नी के साथ ली गई सेल्फी के बाद ही चलपति की पहचान उजागर हुई थी। सेल्फी के दम पर ही सुरक्षा बलों ने चलपति के बारे में जानकारियां जुटाई। 20 जनवरी को हुए इस एनकाउंटर से पहले तक
सुरक्षा बलों के पास चलपति की सिर्फ यही एक तस्वीर थी जो उसने अपनी पत्नी के साथ सेल्फी ली थी। बताया जाता है कि चलपति अब चोटिल हो चुका था। उसके घुटने में चोट थी, जिसके चलते वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दरभा इलाके में रहने लगा था और बिल्कुल ही इनएक्टिव हो चुका था और 20 जनवरी को कुल्हाड़ी घाटी में हुए एनकाउंटर में मार गिराया गया। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।